दोस्तों पैसे डबल तो हर एक इन्वेस्टमेंट में होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कम समय में डबल कौन बना करके दे सकता है। कम समय में डबल बनाने की जहां बात होगी तो फिर वो बात आएगा टॉप पे म्यूचुअल फंड। जी हां, म्यूचुअल फंड के अलावा कोई और ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको कम समय में आपके इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके दे दे। तो आज हम इसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे कि एक म्यूचुअल फंड का लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने साल में डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है, 4 टाइम 5 टाइम यहां तक कि 10 टाइम्स बना सकता है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम लेंगे 8 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि कितने साल में म्यूचुअल फंड हमें डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है, 4 टाइम या 5 टाइम बना सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक लमसम अमाउंट हमने यहां पे लिया है 8 लाख रुपए का। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि भाई एवरेज अगर 12% मिल गया तो फिर हमारा जो है 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम हो सकता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि कितना समय लग सकता है, तो ड्यूरेशन भी हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन 5% के हिसाब से कि भाई जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले साल जो है 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए का किया गया म्यूचुअल फंड में। तो पहले साल रिटर्न बना 96,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न पहले साल हो गया 96,000 रुपए। टोटल फंड हमारा एक साल में तैयार हो गया है 8,96,000 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो 1.1 गुना यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का एक साल बाद तो 8,53,333 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स। अब आइए छठे साल का कैलकुलेशन देखते हैं। छठे साल सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है छठे साल 1,69,185 रुपए और टोटल रिटर्न बनता है 6 साल में 7,79,069 रुपए और टोटल फंड जो है 6 साल में तैयार हो जाता है 15,79,069 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड जो है वो डबल यहां पे बनता दिख रहा है। जी हां, डबल 6 साल में बनता दिख रहा है। अब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे तो 11,78,402 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.34 गुना। तो दोस्तों डबल होने में म्यूचुअल फंड जो है वो लगभग 6 साल का समय लग सकता है। 6 साल में हमारा जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकता है, जैसे कि हमने इस कैलकुलेशन में देखा, वो भी 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेकर के चले। तो वैसे अगर ट्रिपल की बात होगी तो हो सकता है आपके मन में यह है कि भाई 6 साल में डबल तो 12 साल में ट्रिपल। तो देखिए ऐसा होता नहीं है। जितने लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट होता है मल्टीपल्स उतना तेज रफ्तार से होता है। तो अगर डबल 6 साल में हुआ है तो ट्रिपल होने में 6 साल और नहीं लगेगा, बल्कि 2 या 3 और साल लगेगा। तो चलिए आगे का कैलकुलेशन देखते हैं कि ट्रिपल कितने साल में। तो ट्रिपल के लिए हम देखेंगे 9th ईयर्स का कैलकुलेशन। 9वें साल भी 1 टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 9वें साल रिटर्न बनता है 2,37,693 रुपए। रिटर्न बनता है 9 साल में 14,18,464 रुपए। टोटल फंड बनता है 22,18,464 रुपए और हमारा जो मल्टीपल्स बनता है वो 2.8, यानी कि हम कह सकते हैं कि राउंड फिगर में 3 गुना हमारा 9 साढ़े 9 साल में हमारा टोटल फंड तैयार हो जाता है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। और वही इन्वेस्टमेंट जो 1 टाइम हमने करके छोड़ा हुआ है और उसी इन्वेस्टमेंट का जो है लंबे समय में 2 गुना 3 गुना बनता दिख रहा है। आगे देखेंगे कि कैसे 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक बनता है। तो 9 साल का समय लग सकता है 3 गुना होने में, 9 से साढ़े 9 साल का समय लग सकता है। लेकिन जो टोटल फंड 9 साल में तैयार होता है उसका वैल्यू अगर देखेंगे 9 साल बाद तो 14,31,267 रुपए आ जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.55 टाइम्स 9 ईयर्स में। अब आइए 11वां साल देखते हैं। 11वां साल आप देखेंगे तो सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 11वां साल 2,98,161 रुपए और टोटल रिटर्न 11 साल में बनता है 19,82,840 रुपए। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 27,82,840 रुपए बनता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3.5 गुना 11 साल में हमारा यहाँ पे टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है। 3.5 गुना 11 साल में
यानी कि 12 साल में हम देखेंगे तो हमारा 4 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस यहां पे बनता दिखेगा, जो कि 4 गुना से हो सकता है ज्यादा भी हो। अगर आप इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 16,27,392 रुपए रह जाता है 11 साल बाद, और इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.71 टाइम्स 11 साल में। अब आइए 13वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 13वां साल से बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कैलकुलेशन। कैसे, चलिए देखिए। 13वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 13वां साल 3,74,014 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 13 साल में 2,69,795 रुपए, और टोटल फंड बनता है 34,90,795 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4.4 गुना हमारे पैसे जो है वो 13 साल में बनता दिख रहा है। 14वां साल आप देखेंगे तो लगभग 5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है। अगर आप 15वां साल देखेंगे तो 5.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है। अगर 16वां साल देखेंगे तो 6 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। 17वां साल देखेंगे तो लगभग 7 गुना हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। 18वां साल आप देखेंगे तो 7.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। 19वां साल आप देखेंगे तो 8.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। और 20वां साल जो देखेंगे तो 20वां साल 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। जी हाँ, 20 साल तक का कैलकुलेशन हमने यहां पे देख लिया, और देखने के बाद ये समझ में आया, खास करके इस मल्टीपल्स पर अगर नजर डालें तो, कि जितना लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट उतना तेज रफ्तार से मल्टीपल्स। ये यहां पे हमने कैलकुलेशन में देखा और समझा भी कि 6 साल का लंबा समय लग सकता है एक लमसम इन्वेस्टमेंट डबल होने में, वहीं 3 और साल का समय लग सकता है, यानी कि 9 साल में लगभग 3 गुना हो सकता है, 11 साल में लगभग 3.5 गुना हो सकता है, 13 साल में जो है वो 4.5 गुना हो सकता है, 14 साल में लगभग 5 गुना हो सकता है, 16 साल में 6 गुना हो सकता है, 17 साल में 7 गुना हो सकता है, 18 साल में 7.5 गुना से ज्यादा हो सकता है, 19 साल में 8.5 गुना से ज्यादा हो सकता है, और 20 साल में 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल कॉर्पस तैयार हो सकता है। दरअसल ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें देखने को जरूर मिलता है। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 साल में तैयार होता है, मात्र 8 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 20 साल में बनता है 77,17,035 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.6 गुना बनता है हमारा टोटल फंड। और इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 29,12,089 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 गुना 20 सालों में। तो है ना कमाल का, और कितना तेज रफ्तार से मल्टीपल्स होता है ये भी आपने यहां पर देखा। तो इतना तेज रफ्तार से मल्टीपल्स तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, आप जितना तलाश कर लें, लेकिन ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल म्यूचुअल फंड में ही होता है, और ऐसा कुछ रिटर्न लोगों को मिला भी है। ऐसा नहीं कि जस्ट ये कैलकुलेशन है, बल्कि रियलिटी भी है, लोगों ने इस तरह का रिटर्न पाया भी है। तो ये तो हमने यहाँ पे एक 8 लाख रुपए का वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा कि अगर 12% का एवरेज रिटर्न हमें मिलता रहा तो फिर हमारा टोटल फंड जो है वो 20 साल में 77,17,035 रुपए बन सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.5 गुना से भी ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है। अब अगर 12% से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल गया ईयरली, तो फिर हो सकता है कि ये जो टोटल फंड है ये और भी ज्यादा हो जाए, और ये मल्टीपल्स है ये भी और ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम मिल गया तो हो सकता है कि ये टोटल फंड भी कम जाए और ये मल्टीपल्स है ये भी कम हो जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न ईयरली बनने वाला है, दरअसल वो कितना बनने वाला है, कितना मिलने वाला है, उसी के हिसाब से हमारा टोटल कॉर्पस बनेगा, और टोटल कॉर्पस बनेगा तो उसी के हिसाब से हमारा मल्टीपल्स भी होगा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। तो ये तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कैलकुलेशन देखा, समझा, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी हमने देखा, और इन्फ्लेशन कैसे कैसे कितना कितना बढ़ता गया ये भी हमने यहाँ पे साथ साथ देखा और समझा। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 साल में 77,17,035 रुपए बनता है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह भी हमें देना होता है, और टैक्स वगैरह देना होता है वो टोटल फंड में से नहीं लगता, बल्कि टोटल फंड में से हमारा जो कैपिटल गेन होता है, सिर्फ कैपिटल गेन अमाउंट पर ही हमें टैक्स वगैरह देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन यहां पे देखते हैं और समझते हैं। तो टोटल फंड पहले हम यहां पे ले लेंगे, टोटल फंड हम यहां पे ले चुके हैं सेम अमाउंट। अब ये जो टोटल फंड होता है ये इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। उसके बाद हम नीचे ले लेंगे
इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा कितना है, तो 8 लाख रुपए वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, ये हम यहां पे ले चुके हैं। अब हम टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे, माइनस हम यहां पे कर देते हैं। ये हमने टोटल फंड ले लिया माइनस इन्वेस्टमेंट ले लिया, माइनस करने के बाद हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया, जो कि बनता है 69,17,035 रुपए। राउंड फिगर में हम 70 लाख रुपए कह सकते हैं। ये सेम कैपिटल गेन अमाउंट आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। दरअसल टोटल रिटर्न को ही कैपिटल गेन कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने यहां पे कैपिटल गेन निकाल लिया। अब इसी कैपिटल गेन पर हमें टैक्स देना होता है, चाहे एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी रेट पे, एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी रेट पे। अब किसका कितना रेट है, एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या होता है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी हमारा उस पर प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पे हमें 20% के रेट से एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से कि हमने 1 साल से ज्यादा समय के लिए, चाहे वो 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल जितना भी लंबा समय हो, अगर कोई उस पर कैपिटल गेन होता है, कोई प्रॉफिट बनता है, तो उस कैपिटल गेन पे हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट पे देना पड़ता है। एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो 12.5% का हमें एलटीसीजी टैक्स देना होता है। और ये जो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा 20 साल तक का, जो भी हमारा टोटल फंड बना, इस फंड में जो भी हमारा कैपिटल गेन है, उस कैपिटल गेन पर भी हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट से देना पड़ेगा। लेकिन इस पर हमें एक गवर्नमेंट बेनिफिट देती है एलटीसीजी पर, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन। टैक्स में एग्जम्पशन जो है वो 1,25,000 रुपए का करंटली मिल रहा है। अब से पहले ये 1 लाख रुपए का था, गवर्नमेंट ने इसे बीच में बढ़ा करके 1,25,000 रुपए किया है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकता है। फिलहाल 1,25,000 रुपए है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। तो इस 1,25,000 रुपए से ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना होता है। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो। हर एक फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, होता बड़ा मामूली सा है, लेकिन हर फंड का अलग अलग होता है। इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी बड़ा मामूली सा होता है और हर एक फंड का अलग अलग होता है और होता बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ये सारा डिटेल्स जो है आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जा करके डिटेल में चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे म्यूचुअल फंड जो है हमें लॉन्ग टर्म में कितना गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस बना करके दे सकती है। ये हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि जितना तेज रफ्तार से म्यूचुअल फंड हमें हमारे पैसे को डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम बना करके दे सकता है, इतना तेज रफ्तार से आपको कहीं भी मल्टीपल्स देखने को नहीं मिलता। चाहे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लें, कहीं भी ट्राई कर लें, आपको ऐसा कुछ रिटर्न के साथ साथ मल्टीपल्स कहीं नहीं देखने को मिलता। तो दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि अभी भी जारी है और लोग अभी भी ट्रस्ट करते हुए म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।